नेक्स्ट वीक हमारे सामने काफी सारे आईपीओस ओपन होने वाले हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमारे सामने काफी सारी चीजें रहेंगी। पर जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के दिन डीआरएचपी में अवेलेबल है हर एक आईपीओ के बारे में, देखो मैं इस बार क्या कर रहा हूं, हर एक आईपीओ का एक सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा, बट सिंगल वीडियो में डिफरेंट पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे और 3 आईपीओ को सिंगल वीडियो में कवर कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक कर दीजिएगा, नए और चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है और सेलर है ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी की। अगर हम इसके आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें एज पर सोर्सेज, मैं स्टार्टिंग की जीएमपी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां से माहौल बनेगा। स्टार्टिंग हुई थी 60% के आसपास से, फिर बाद में रिड्यूस होते होते ये ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच गया था जो एक्चुअल मार्केट में चल रहा था। आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अराउंड 40% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज ऑल्सो हेल्दी। मतलब इस आईपीओ का अभी तक माहौल काफी अच्छा चल रहा है अगर हम ग्रे मार्केट की बात करी जाए तो। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले आईपीओ ओपन होने वाला है 23 से लेकर 25 जून तक। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 29 को, रिफंड मिल जाएगा या फिर शेयर्स मिल जाएंगे 30 जून को, और लिस्टिंग की डेट है 1 जुलाई टेंटेटिवली। लॉट की साइज की बात करें तो 100 शेयर्स का एक लॉट 13,800 रुपीज का बेसिक बास्केट होने वाला है एक लॉट का रिटेल कैटेगरी में। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के लिए मिनिमम 15 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए मिनिमम 73 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहां पे आईपीओ के साइज की बात करें तो टोटल आईपीओ का साइज मात्र 165 करोड़ का और पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। छोटी साइज का आईपीओ, एक ऐसे सेगमेंट का आईपीओ जहां पे जस्ट बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए उसकी वजह से भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आया, तो एक थोड़ा सा इन फ्लेवर कंपनी बोल सकते हो आप, और एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करी जा रही है। मार्केट कैप यहां पे रफली 632 करोड़ का बैठा जाएगा। फाइनेंशियल्स को आप चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि वैल्यूएशन की बात हुई तो वैल्यूएशंस डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स यहां पे बहुत अमेजिंग तरीके से ग्रो करे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 10 करोड़ से 25 करोड़ हो गया है 2023 वर्सेस 2025 के बीच में, विच इज अगेन गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी दिसंबर 2025 में 35% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का, पैट का मार्जिन 20% का कंसिस्टेंटली यहां पे मेंटेन हो रहा है। एबिडा मार्जिन रफली 29-30% का मेंटेन हो रहा है। ईपीएस यहां पे निकल के आ रहा है प्री आईपीओ 7.5 का, पी रेशियो निकल के आ रहा है 18.41 का। देखो जो पी रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा है ना वो बहुत कम है, पर एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, अच्छी वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बिफोर आईपीओ थी 94.59%, आफ्टर आईपीओ रह जाएगी 69.88%। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर्स का भी वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता। पहला है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड जिसका भी पी रेशियो 12 के आसपास है, आरबीजेड ज्वेलर्स जिसका भी पी रेशियो 12 के आसपास है, पर सेगमेंट अच्छा होने के कारण और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होने के कारण थोड़ा सा एक अच्छा प्रीमियम डिमांड कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ये फ्लेवर ऑफ द वीक आईपीओ में से एक हो सकता है। तो ये हो गया है पहला आईपीओ जिसका हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया। सेकंड है टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस, टेक की कंपनी है, वो भी फाइनेंस में, काफी इंटरेस्टिंग है, आपने हो सकता है नाम भी सुना हो। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर को इंश्योरेंस मेनली प्रोवाइड करा जाता है। जितने भी इंश्योरर्स होते हैं, इंश्योरर्स और फाइनल क्लाइंट को यहां पे जोड़ने का काम किया जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट एडॉप्टर्स थी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली कंपनी में से एक थी। आईपीओ की डेट्स कुछ इस प्रकार है, 19 जून को आईपीओ ओपन होगा, 23 का क्लोज होगा, 144 से लेके 155 पे यहां पे प्राइस बैंड होगा। 4476 करोड़ का एक हेवी वैल्यूएशन कंपनी डिमांड करने की कोशिश कर रही है। यहां पे लॉट साइज होने वाला है 98 शेयर्स का, रिटेल के लिए 14,896 रुपीज का एक बास्केट होगा। एचएनआई स्मॉल में 14 और एचएनआई बिग में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स पे नजर डाल देते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनी बैक टू बैक लॉसेस बना रही है। 2023 में 288 करोड़ का लॉस था, 2025 में भी रफली 194 करोड़ का लॉस था। तो रेगुलरली कंपनी लॉस बना रही है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब देखने की यहां पे ज्यादा मतलब नहीं होता है बिकॉज कंपनी ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे, अपने प्रमोशन पे पेनिट्रेशन करने के लिए और ऑनलाइन का एडॉप्शन करने के लिए यहां पे काम किया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स यहां पे आपको ऊपर नीचे दिख रहे हैं। अगर हम यहां पे पीयर कंपैरिजन की बात करें कि भैया क्या हमारे पास कोई पीयर कंपैरिजन है क्या जो सेम काम कर रहा हो, सेम इंडस्ट्री में हो, तो यहां पे हमारे सामने नाम आता है सिर्फ एक पीबी फिनटेक का, जो ऑल्दो वो भी बहुत हाई वैल्यूएशन 200 की पी पे चल रहा है पर एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है। ये तो यहां पे हमारे सामने लॉस मेकिंग कंपनी है। मार्केट के सेंटीमेंट्स पे काफी कुछ डिपेंड करेगा इस आईपीओ के ऊपर। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 1 to 4-5% के बीच का बिल्कुल नॉमिनल सा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑलरेडी 2 दिन यहां पर निकल चुके हैं, आधा टाइम भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एचएनआई कैसे सब्सक्राइब करता है उस पर डिपेंडेंट रहेगा, पर काफी रिस्की होने वाला है ये आईपीओ बिकॉज यहां पे
लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेलर को एज अ रिटेल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख के अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी होता है। काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम क्विकली ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। और कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फाइनली थर्ड कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है वाटरवेज लेजर टूरिज्म। आईपीओ ओपन होने वाला है 23 से लेकर 25 ऑफ जून के बीच में। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट अगेन यहां पे 1 जुलाई की होगी। अलॉटमेंट या फिर आपको शेयर्स का रिफंड, अमाउंट का रिफंड मिल जाएगा 30 ऑफ जून को। लॉट साइज की बात करें तो 18 शेयर्स का एक लॉट है 14,544 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल में 14 और एचएनआई बिग में 69 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। फाइनेंशियल्स में आप देखोगे ना तो प्रॉफिट रेगुलरली आ रहा है, पर 2024 तक कंपनी लॉस मेकिंग थी, 2025 में प्रॉफिट में आई है और रिजर्व्स एंड सरप्लस पॉजिटिव आया है 2026 में। तो मतलब रिसेंटली प्रॉफिट में आई है ये कंपनी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज की बात करें तो वो भी बहुत डिस्टॉर्टेड रहेंगे, बिकॉज जस्ट अभी कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लेस देन 1% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 1% के आसपास का है, पी रेशियो 100 के ऊपर का है, प्रमोटर की होल्डिंग 99.27% से रिड्यूस होकर 89.35% के आसपास की होने वाली है। अगर हम इशू के साइज की बात करें तो 585 करोड़ का टोटल इशू का साइज है, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। फाइनली अगर हम पीयर्स के कंपैरिजन की बात करें तो पीयर्स का कंपैरिजन भी आप चेकआउट कर सकते हो। पहला हमारे सामने ऑप्शन आता है चैलेट होटल्स जिसका पी रेशियो 25 का है, लेमन ट्री 40 का पी रेशियो, जूनिपर होटल्स 31 का पी रेशियो, ताज जीवी के होटल्स जिसका पी रेशियो है 5 का, वंडरला हॉलीडेज पी रेशियो है 40 का। मतलब पीयर्स में हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर ये भी ऑप्शन आ रहा है अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 3-4% के आसपास का चल रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रुझान कम है अभी तक। किस तरीके से यहाँ पे एंकर बुक आती है और कैसा रुझान रहता है एचएनआई का, काफी इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। 3 आईपीओ हमने डिस्कस करे, उसमें से एक जो ज्वेल्स का आईपीओ था जो सबसे पहला था, वहां पे रुझान सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग आईपीओ टू वॉच आउट है। बाकी दोनों आईपीओ बिकॉज कंपनी ने रिसेंटली प्रॉफिट करना स्टार्ट करा है, बल्कि एक कंपनी तो अभी भी लॉस में, थोड़ा सा सोच समझ के काम करने वाला हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।